जय हिंद। आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, पीएच स्केल का परिसर है। पीएच स्केल का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसकी खोज किसने की? सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 0 से 14 अंक तक पीएच स्केल का रेंज होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कांच क्या है? कांच एक अतिशीतित द्रव होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कांच एक अतिशीतित द्रव है, तो ऑप्शन बी। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 373 केल्विन होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को घटा देता है, अर्थात प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। इसका कारण है जल का क्वथनांक प्रेशर कुकर के अंदर बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है। जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसे प्रोटियम बोलते हैं, इसे ड्यूटेरियम, और 1H3 को ट्राइटियम बोलते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। वर्ण लेखन विधि की खोज की। वर्ण लेखन विधि की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मिखाइल स्वेट ने की, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। किसी भी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्न में से अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, इनमें से कौन सा विकल्प अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रबर, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी? इनमें से कौन सा बांड्स में अधिकतम ऊर्जा होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयनिक बंध में सबसे अधिकतम ऊर्जा होगी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 तत्व, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। तत्वों के वर्गीकरण संबंधी अष्टक नियम की संकल्पना प्रस्तुत की किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित? 29 किसका परमाणु संख्या? तो इसका आंसर हो जाएगा कापर। और कापर किस ब्लॉक का तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कापर डी ब्लॉक का तत्व है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 समूह और 7 आवर्त हैं। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है? किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपचयन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से
किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी, जिसका सिंबल होता है एच जी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। मरकरी को पारा भी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है, द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। क्विक लाइम के नाम से किसे जाना जाता है, क्विक लाइम के नाम से कैल्शियम ऑक्साइड को जाना जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इसका रासायनिक सूत्र CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। पीतल किसका मिश्रण है, पीतल कॉपर अर्थात तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, जिसमें तांबा होता है 70% और जिंक होता है 30%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसियम या सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा, मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन, CH4 है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अमोनिया की खोज किसने की, अमोनिया की खोज NH3 की खोज किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइबर ने, हाइबर ने 1835 ईस्वी में अमोनिया की खोज की, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, इसका रासायनिक सूत्र NH2CO NH2, यह यूरिया का रासायनिक सूत्र है, तो इसमें 46% 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 46%। अमोनिया बनाने की हाइबर विधि में किसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, अमोनिया बनाने की हाइबर विधि में लौह चूड़ का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वल्कनीकरण। भूपटल पर सल्फर की प्रतिशतता कितनी है, भूपटल पर सल्फर की प्रतिशतता पूछी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.05% है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ओजोन गैस किसका अपर रूप है, ओजोन गैस O3 या किसका अपर रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का अपर रूप है, यह समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस की प्रकृति पूछी गई, इसकी प्रकृति अम्लीय होती, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नाइक्रोम में कौन कौन सी धातुएं मिश्रित होती है, नाइक्रोम में कौन कौन सी धातुएं मिश्रित होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकिल, क्रोमियम व आयरन मिश्रित होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। द्रव में गिरता हुआ पिंड किसके कारण सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है, द्रव में गिरता हुआ पिंड किसके कारण सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एस, द्रव की श्यानता के कारण। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, इनमें से कौन सा विकल्प
माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेशम के कीटों का पालन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल है, H2O है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु पर लागू नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? इनमें से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? इनमें से कौन सा विकल्प नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम। यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है? रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वेक्टर। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वजन, अर्थात भार कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वजन। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? इनमें से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्न घनत्व के कारण, लो डेंसिटी के कारण बादल आकाश में तैरते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हरा। लास्ट में एक टेस्ट है, टेस्ट का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुराने जाइलम में संचित रहता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। आज का टेस्ट है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? लाइट बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।